वो बीमार हैं एंड उसके फादर उसको बहुत पहले छोड़ के जा चुके हैं। तो बेसिकली अब स्टार्ट होती है मिदोरी की लाइफ की टॉर्चर स्टोरी गाइस। एंड इस मैजिशियन का एक इल्यूजन था एंड इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। So hey family, how are you guys doing? This is अरे sorry. So दोबारा करते। So hey there, what's up brothers and girls, welcome back to the channel guys. This is your host, the one and only the Poke Viral Z दोस्तों। So family, as you demanded anime related content on my channel, so here it is guys। और आज से आएंगे हमारे चैनल पे anime related videos। So खुश हो जाओ anime fans and this is the first one। और गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जिसको भी डिस्टर्बिंग, ब्रूटल, मेंटल, फिजिकल एज वेल एज वर्बल अब्यूज से प्रॉब्लम है तो वीडियो को अभी छोड़ दो, बिल्कुल मत देखना। एंड दिस वीडियो डजेंट इनकरेज यू टू वॉच दैट मूवी विच आई एम गोइंग टू रिव्यू इन दिस वीडियो। सो दिस वॉज द डिस्क्लेमर और वीडियो अपनी रिस्क पे देखना। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड गाइज फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द मूवी, जो कि आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मतलब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा एंड रिव्यू करूँगा उस मूवी को। सो दैट मूवी इज़ गोइंग टू बी द मिदोरी शुज़ोत्सुबाकी। एंड पहले ही बताना चाहूँगा कि वो बैंड है जापान में एंड साथ ही साथ बहुत सारी कंट्रीज़ में भी। सो अगेन आई वांट टू से दिस कि वीडियो अपनी रिस्क पे देखना। एंड अगर आपको ब्रूटैलिटी, डिस्टर्बिंग और डिस्गस्टिंग चीज़ों से थोड़ी प्रॉब्लम है तो वीडियो को छोड़ दो यहीं पे। एंड गाइज जस्ट बिकॉज ये मूवी बैंड है तो इसके मैं ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा सेंसर्ड विजुअल्स देखने को मिलेंगे आपको मूवी के। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। एंड गाइज बिफोर वी गेट इन द वीडियो और मैं मूवी को एक्सप्लेन करना है, उसका रिव्यू देना स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा थोड़ा सा इस मूवी की एडेप्टेशन एंड एनिमेटर के बारे में कि किसने इसको एनिमेट करा एंड इसकी एडेप्टेशन कहाँ से आई, इसकी स्टोरी कहाँ से उठाई गई। सो बेसिकली इसकी स्टोरी जो उठाई गई है वो एक हीरो ऑथर शियोहिरो मारुओ की एक मांगा है जिसका नाम है मिदोरी। हाँ, जो मूवी का भी यही नाम है, मिदोरी द गर्ल विथ कैमिलियास। एंड इससे उठाई गई है इसकी स्टोरी। और बेसिकली हीरो अभी मैंने एक वर्ड बोला तो उसका मतलब ये होता है कि हीरो वो मांगा राइटर्स, वो इलस्ट्रेटर्स होते हैं, वो आर्टिस्ट होते हैं जो बेसिकली एरोटिसिज्म एंड सेक्सुअल करप्शन के ऊपर मांगास लिखते हैं, उनको बोलते हैं हीरो ऑथर्स। एंड अब बात कर लेते हैं हम इस मूवी के एनिमेटर के बारे में, किसने एनिमेट करा है इस मूवी को एंड ऐसा क्या है इस मूवी में जो कि ये बैंड है कई सारी कंट्रीज़ में एज वेल एज जापान में भी ये बैंड है। तो बेसिकली आप समझ सकते हो इस मूवी में कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से ये इतनी सारी कंट्रीज़ में बैन करी गई है। एंड गाइज अब बात कर लेते हैं इस मूवी के एनिमेटर के बारे में। तो बेसिकली इस मूवी को जिन्होंने एनिमेट करा है उनका नाम है हिरोशी हाराडा एंड ही इज़ एन एनिमेटर जिन्होंने इस मूवी को एनिमेट करने में टोटल 5 साल का टाइम लगाया। जस्ट बिकॉज जिस भी एनिमेशन स्टूडियो के पास ये स्टोरी लेके गए उन्होंने साफ मना कर दिया इस मूवी को एनिमेट करने के लिए। एंड फिर उसके बाद इन्होंने खुद अकेले 5 साल लगा के इस मूवी को एनिमेट करा। तो बेसिकली इन्होंने काम स्टार्ट करा था 1987 में, 1992 में जाके मूवी रेडी हुई और इसकी टोटल लेंथ थी 48 मिनट्स। तो बेसिकली इनको 5 साल लगे 48 मिनट की मूवी बनाने में। एंड अब बात कर लेते हैं कि वाई ही वॉज दिस मच डिस्परेट टू मेक दिस मूवी। तो बेसिकली इस बात को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा उनके चाइल्डहुड डेज़ में। तो उनके चाइल्डहुड में उनके साथ मतलब काफ़ी बुरी चीज़ें हुई थी, उनके साथ बुलिंग हुई थी, उनको हैरेस किया गया था। तो बेसिकली वो जो अपनी मूवीज़ बनाते थे उनमें हमें बहुत ज़्यादा रेफरेंस देखने को मिलता था बुलिंग, हैरेसिंग एंड अब्यूज़, जो कि किसी भी टाइप का हो सकता है। यू ऑल विल नो वेरी वेल। तो गाइज या फिर मैं कह सकता हूँ कि उनकी मूवीज़ का जो जॉनर होता था वो इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड होता था। एंड गाइज अब बात कर लेते हैं कि वो मिदोरी के लिए इतना ज़्यादा डिस्परेट क्यों थे, वो इसको एनिमेट करना क्यों चाहते थे हर हाल में। तो बेसिकली अभी मैंने थोड़ी देर पहले एनिमेटर हिरोशी के पास्ट के बारे में यानी चाइल्डहुड के बारे में जो आपको बताया था कि उनको अपने चाइल्डहुड डेज़ में बहुत ज़्यादा बुलिंग एंड हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था। तो बेसिकली ये जो कहानी है मिदोरी एक लड़की है 12 साल की जिसकी ये स्टोरी है। एंड उसकी कहानी में होता कुछ ऐसा है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करी जाती है, उसको हर तरह से हैरेस्ट करा जाता है, उसको फिज़िकल अब्यूज़ करा जाता है, उसको मेंटली अब्यूज़ करा जाता है एंड उसको टॉर्चर की हद तक ले जाया जाता है। तो
बेसिकली हुआ कुछ ऐसा होगा कि हिरोशी ने जब ये कहानी देखी होगी, सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा रिलेटिव लगी होगी अपने पास से, एंड वो इस स्टोरी से कनेक्ट कर पाएंगे। एंड जब कोई स्टोरी से हम कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको मतलब उससे अलग अटैचमेंट हो जाता है। एंड वो थे एक एनिमेटर, तो उन्होंने सोचा होगा क्यों ना इस स्टोरी को एनिमेट करा जाए एंड वर्ल्ड को अवेयर कराया जाए इन सब चीज़ों के बारे में कि मतलब किस हद तक ये चीज़ें चली जाती हैं कभी कभी। बट जिस तरीके से उन्होंने इस मूवी को एनिमेट करा वो कुछ गलत वे में ही चली गई, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को इसको बैन करना पड़ा, जस्ट बिकॉज कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई जो कि बिल्कुल ही मतलब गलत हैं। बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा अगर इस मूवी को टेलीकास्ट करा गया कहीं भी, और बच्चों ने अगर इस मूवी को देखा तो बिल्कुल ही भाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत ज़्यादा हॉरर वाइब देती है एंड डिसगस्टिंग, तो मतलब हद से ज़्यादा डिसगस्टिंग है। आप मतलब बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस मूवी को देखने के लिए। एंड अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी में ऐसा क्या चीज़ है इस मूवी में कि इस मूवी के सेंसर्ड वर्जन तक को बैन कर दिया गया है। एंड हाँ गाइज़, इस मूवी का सेंसर्ड वर्जन भी निकाला गया था बाद में, जिसको भी तुरंत बैन कर दिया गया था। तो इस मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया है, क्या चीज़ है जो कि इतनी गलत है कि इसके सेंसर्ड वर्जन तक को बैन कर दिया गया। तो बेसिकली इस मूवी को मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, तो इसको पूरा एक्सप्लेन करना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको कुछ सीन्स बताऊंगा जिससे कि आप उस लेवल का पता लगा सकते हो जिस लेवल पे इस मूवी को एनिमेट करा गया है, जिस ब्रूटलनेस के लेवल को अचीव करा गया है इस मूवी में, वो आप पता लगा पाओगे। तो बेसिकली इस मूवी की स्टार्ट में हमें दिखाई जाती है मिदोरी, एंड वो एक पर्सन से बात कर रही होती है और हमें बताया जाता है कि उसकी माँ, मतलब जो उसकी मम्मी है, वो बीमार हैं एंड उसके फादर उसको बहुत पहले छोड़ के जा चुके हैं। तो जब वो वापस घर जाती है एंड देखती है उसकी माँ मतलब लेटी हुई है एंड वो कोई रिप्लाई नहीं दे रही उसके क्वेश्चंस का, तो वो उसको मतलब उसके ऊपर से कंबल हटा के देखती है। एंड इतना डिस्गस्टिंग सीन हमें उस टाइम देखने को मिलता है कि उसकी माँ मर चुकी है एंड उसको चूहे खा रहे हैं, वो भी उसके निचले पार्ट से गाइस। तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग सीन था उस मूवी का, बट इससे भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग सीन्स और ब्रूटल सीन्स हमें देखने को मिले इस मूवी में। तो बेसिकली अब स्टार्ट होती है मिदोरी की लाइफ की टॉर्चर स्टोरी गाइस, एंड इसके बाद ब्रूटलनेस की सारी हदें पार कर दी जाती हैं एंड सारी मतलब क्या बताऊँ, आप खुद ही सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली इसके बाद वो जाती है उस पर्सन के पास जिससे स्टार्टिंग में बात करी थी। वो बेसिकली एक सर्कस चलाता है एंड वो मिदोरी को ऑफ़र करता है आके कि तुम्हारे फादर भी अब नहीं रहे तुम्हारे साथ एंड मदर भी बीमार है, तो मेरे सर्कस को ज्वाइन कर लो जिससे कि तुम थोड़ा अर्न कर पाओगी एंड अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओगे। तो वो सर्कस में जाती है एंड ज्वाइन हो जाती है, बट उस सर्कस में ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स भरे होते हैं ह्यूमंस के रूप में, मतलब ह्यूमंस भी नहीं होते, मॉन्स्टर्स होते हैं वो एक तरह से। उसको बहुत बुरी तरीके से फिज़िकली, मेंटली एंड वर्बली टॉर्चर किया जाता है, उसका रेप किया जाता है। एंड एक तो सीन इतना डिस्गस्टिंग होता है कि उसमें एक जब मिदोरी सो रही होती है तो एक बंदा आता है सर्कस का, वो एक बंदा होता है जिसके हाथ नहीं होते, लिटरली वो उसका रेप करता है उसके बाद बहुत ब्रूटल तरीके से। एंड ये टॉर्चर ऐसे ही चलता रहता है मिदोरी के साथ। एंड इसके बाद स्टोरी में एंट्री होती है एक न्यू कैरेक्टर की, मतलब सर्कस के न्यू मेंबर की एंट्री होती है जो कि होता है एक मैजिशियन जिसके पास लिटरली बहुत पावरफुल पावर्स होती हैं जिनके थ्रू वो बंदों को इल्यूजन्स में डाल सकता है एंड अपनी बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल बना सकता है कि वो एक बॉटल के अंदर जाके उससे बाहर आ सकता है लिटरली। एंड तो वो फिर मिदोरी से लव करने लगता है एंड मिदोरी को भी उससे प्यार हो जाता है एंड दोनों लव करने लगते हैं एक दूसरे से। और फिर थोड़े टाइम बाद जब उस बंदे को पता चलता है कि मिदोरी के साथ इस बंदे ने ऐसा ऐसा करा था, जो कि बिना हाथ वाला बंदा था जिसने मिदोरी को टॉर्चर करा था, एंड फिर वो जो मिदोरी का लवर था उसने भाई उस बंदे को इतनी बुरी मौत मारी कि आप सोच भी नहीं सकते। लिटरली उसने उस बंदे को इल्यूजन में डाल दिया कि वो रेत में धंस रहा है, बट एक्चुअल में वो बंदा उस बिना हाथ वाले बंदे के मुंह में रेत भर रहा था, या फिर मैं कह लूँ सैंड भर रहा था, जो कि वो जब तक भरता रहा जब तक वो बंदा मर नहीं गया। और फिर इसके बाद एक हमें सीन देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा ब्रूटल सीन था इस पूरी मूवी का, कि उसमें हमें देखने को मिलता है इस सर्कस में जब ऑडियंस देखने आई होती है इस मैजिशियन का मैजिक, तब एक ऑडियंस में से एक बंदा उसको बोना बोल देता है, क्योंकि इस बंदे की हाइट थोड़ी कम थी तो उसको बोना बोल देता है। एंड वो सुन के भाई ये इतना गुस्सा हो जाता है कि ये इस मैसिव लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर देता है
भाई वहाँ के सारे बंदे इतने ब्रूटल तरीके से मरते हैं, इतने ब्रूटल तरीके से कि मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उसको मैं अगर दिखा दूंगा यहाँ पे तो तुरंत मेरा चैनल डिलीट हो सकता है। सो आपको बहुत ब्लड सेंसर्ड वर्जन देखने को मिल रहा होगा, विजुअल देखने को मिल रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। एंड गाइस लिटरली भाई उस टाइम पे गूज बम्स आ गए थे मेरे को देख के। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप बिल्कुल भी ट्राई मत करना इस मूवी को सर्च करके ढूंढने का या देखने का। एंड गाइस अब बताने जा रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो का लास्ट पार्ट, इसके बाद वीडियो एंड कर दूंगा बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है। सो बेसिकली इस पार्ट में हमें देखने को मिलता है कि मिदोरी मैजिशियन से बोलती है कि मुझे अपने घर जाना है। एंड मिदोरी को मैजिशियन एक इल्यूजन में डाल देता है जिससे कि उसको लगता है कि वो अपने घर टोक्यो और एक कोई तो जगह थी उसमें मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वहाँ पर वापस आ चुके हैं। एंड उसके मॉम डैड वहाँ पे थे जो कि एक्चुअल में नहीं थे, वो एक इल्यूजन में थी। एंड उसके बाद जब इल्यूजन से बाहर आती है तो फिर मैजिशियन बोलता है कि हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। एंड मिदोरी को लेके वो जाने लगता है। एंड फिर वो दोनों जाने लगते हैं। एंड बस स्टॉप पे वो रुकते हैं और मैजिशियन बोलता है कि तुम मतलब यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। एंड वो लेके जाता है और रास्ते में जब वो लेके आ रहा होता है खाना तो बेसिकली एक थीव मिलता है जो कि उसको स्टैब करके मार देता है। एंड उसके बाद फिर मिदोरी उसका बहुत वेट करती है। एंड वेट करने के बाद जब उसको मतलब वो आता हुआ नहीं दिखता कहीं भी तो वो ढूंढने निकल जाती है उसको। एंड वो हर जगह जहाँ भी ढूंढने जाती है वहाँ उसको कुछ नहीं मिलता बल्कि सिर्फ मिलता है डेड एंड। एंड उसके बाद जब वो ढूंढ ही रही होती है तब उसको देखने को मिलता है कि सर्कस के सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग मैजिशियन उसके ऊपर हंस रहे हैं। एंड वहाँ पर वो मतलब लिटरली टूट जाती है एंड एक लकड़ी का टुकड़ा उठाती है एंड उन सबको मारने के लिए जाती है। बट वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये भी एक इल्यूजन था। एंड अभी तक जो मिदोरी देख रही थी कि वो वापस जा रही है मैजिशियन के साथ, वो सब मैजिशियन का एक इल्यूजन था। एंड इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो बेसिकली गाइज आई थिंक कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अब मैं बस इतना ही रखना चाहूँगा आज की वीडियो के लिए, क्योंकि हाँ भाई मेरे को भी डर लगता है। तो अब मैं भी चलता हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे को ज़रूर से बताना कि कैसे लगी मेरी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज़ योर होस्ट द पोकेबायोलॉजी साइनिंग ऑफ। टाटा बाय, सायोनारा दोस्तों।